हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल UPCFS विद एम रामा। सो अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और प्लस शेयर। इस चैनल पे हमने अभी तक टॉपिक पढ़ा है किसके बारे में, पीरियड्स के बारे में हमने पढ़ा था। पीरियड्स मतलब जैसे कि प्री हिस्टोरिक हो गया या फिर प्री हिस्टोरिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये उसके बाद आयरन एज, ये हमने पढ़ा था पीरियड्स पहले के वीडियोस में। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द हड़प्पन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो भी है, जो भी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसका सबसे पहला नाम क्या था? अर्लीस्ट नेम। ये जो अर्लीस्ट नेम था उसका था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसका नाम लेटर ऑन उसका नाम क्या पड़ गया? लेटर ऑन इसको हम क्या बोलने लगे? इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन, ये जेशन या सेशन कुछ नहीं होता है, ओके। तो क्या हुआ? हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। तो उनका जो सबसे पहला जो नाम पड़ा था, वो क्या नाम पड़ा था तुम्हारा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और लेटर ऑन उसका नाम क्या पड़ गया? इंडस सिविलाइजेशन। डन, ये तो हो गया। तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन हमको कैसा पता चला? ड्यू टू एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन हुआ। तो सबसे पहले एक्सकवेशन कहाँ पे हुआ? सबसे पहले एक्सकवेशन कहाँ पे हुआ तुम्हारा? ये हुआ हड़प्पा में। हड़प्पा एक जगह है, कहाँ पे? वेस्ट पंजाब में। ठीक है, वेस्ट पंजाब में। ये वेस्ट पंजाब कहाँ पे है? ये इट इज़ इन पाकिस्तान। ठीक है। एक्सकवेशन हड़प्पा में, और साथ ही साथ और एक जगह पे हुआ एक्सकवेशन, यानी कि खुदाई। कहाँ पे? मोहनजोदारो में हुआ। और ये कहाँ पे है? ये सिंध में है। सिंध, जो भी पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस बोलते हैं, तो सिंध में ये जगह है। ये भी कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इस जगह पे तुम्हारा एक्सकवेशन हुआ पहले। कहाँ पे? एक हड़प्पा में, दूसरा मोहनजोदारो में हुआ था। चलो, ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन। था। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं ओरिजिन एवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, ठीक है। अब ओरिजिन एवोल्यूशन देखो, ये हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था, धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ था। और इसका जो ईयर था, कब तक चला ये? 2300 BCE से 1750 BC तक ये चला, ठीक है। तो क्या हुआ? इस ईयर से इस ईयर तक जाने तक का ऑब्वियसली कुछ डेवलपमेंट हुआ। तो वो डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। तो इट वॉज एन ग्रेजुअल डेवलपमेंट। इस ईयर से वहाँ तक जाने के लिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि हड़प्पन कल्चर फ्लरिश हुआ, फ्लरिश होने के बाद ख़त्म हो गया। तो क्या हुआ? ये जो फेस है, ये जो टाइम है, जो पीरियड है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसको हमने 4 भागों में बांट के रखा हुआ है। इसको हमने क्या क्या, क्या करके रखा है? इस ग्रेजुअल डेवलपमेंट को 4 भागों में बांट के हमने रखा हुआ है। सबसे पहला क्या है? प्री 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 हड़प्पन फेस। प्री हड़प्पन फेस या स्टेज बोल लो। उसके बाद क्या है? अर्ली व्हाट? हड़प्पन फेस। अर्ली हड़प्पन फेस। उसके बाद क्या है? ये मेच्योर हड़प्पन फेस। उसके बाद क्या है लास्ट वाला? लेट हड़प्पन फेस। ये 4 फेस हमने देख लिया। उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्री हड़प्पन फेस से। अब आएंगे हम प्री हड़प्पन फेस पे।
ये प्री हड़प्पन फेज हमको कहाँ पे देखने को मिला? ये हमको एक जगह पे मिला, एक साइट है, ठीक है। साइट का मतलब जगह है। तो वो उस जगह पे क्या हुआ था तुम्हारा? एस्कावेशन फिर खुदाई, एस्कावेशन, तभी तो पता चला ना, एस्कावेशन हुआ। और वो जो एक्सकवेशन था जहाँ पे हुआ था उसका नाम क्या था? उस जगह का नाम, उसका जगह का नाम था बलूचिस्तान। ये अभी कहाँ पे है? राइट नाउ इट इज इन पाकिस्तान, हमारा प्यारा सा नेबर। हो गया, पाकिस्तान में था। अब ये देखो, यहाँ पे ऑब्वियस एक्सकवेशन हुआ, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला क्या? प्री हड़प्पन फेस, ठीक है। उसके बाद एक्सकवेशन फिर 2 जगह पे हुआ। एक जगह पे क्या नाम था उसका? नाम मेहरगढ़। क्या नाम था उसका? नाम मेहरगढ़ पे हुआ, जो कि तुम्हारा 150 माइल्स नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में है। किसके नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में है? तुम्हारे मोहनजोदारो। तो मेहरगढ़ में क्या हुआ? एक्सकवेशन हुआ, राइट, जो कि तुम्हारा है 150 माइल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ मोहनजोदारो। उसके बाद और एक जगह पे हुआ, और एक जगह पे वही तुम्हारा बलूचिस्तान पे हो गया। इतना हो गया। मोहनजोदारो के नॉर्थ वेस्ट पे हुआ, तो वहाँ पे हमको क्या मिला? रिमेन्स ऑफ प्री हड़प्पन फेस, मतलब प्री हड़प्पन फेस में जो जो रिमेन्स थे वो हमको देखने को मिला, जिसकी वजह से हमको ये पता चला कि मेहरगढ़ में प्री हड़प्पन फेस हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, पहले हमने पढ़ा था नोमैडिक पीपल थे, क्योंकि थोड़ा सा रहते थे, डोमेस्टिकेशन हुआ था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? ये जो नोमैडिक पीपल है, जो कि यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, जिसको हम नोमैडिक पीपल बोलते हैं, ये धीरे धीरे करके क्या करने लगे? सेटल होने लगे। और ये सेटल किस लिए होंगे? ऑब्वियसली जब ये अपना लाइफ में क्या लाएंगे? एग्रीकल्चर। क्या हुआ? एग्रीकल्चर आया उनके लाइफ में। एग्रीकल्चर को जब इंपॉर्टेंस देने उन्होंने शुरू कर दिया, तो दे बिगिन टू सेटल। तो ये हुआ तुम्हारा किसमें? प्री हड़प्पन फेज में। अब आते हैं हम अर्ली हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज में आते हैं। अब देखते हैं अर्ली हड़प्पन फेज में हमको क्या देखने को मिलता है। इसमें क्या हुआ? जो लोग थे वो प्लेन्स में रहने लग गए। क्या हुआ? वो प्लेन्स में रहने लग गए। प्लेन्स मतलब एक होता है ना हिली एरिया, प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया में वो लोग रहने लगे। किसमें? तुम्हारा अर्ली हड़प्पन इसमें फेज में। और ये प्लेन्स में किस तरह से रहते थे? ये विलेजेस बना के रहते थे, यानी गांव बना के रहते थे, ठीक है। ये प्लेन्स में रहते थे, और कैसे रहते थे? इन विलेजेस। देन ये हो गया। और धीरे धीरे इन दिस वैली में, इस फेज में धीरे धीरे इन दिस वैली में टाउन बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया? टाउन बनना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही टाउन बना तो एक लाइफ होता है, रूरल लाइफ, नहीं गांव वाला लाइफ। तो रूरल लाइफ से कहाँ पे ये क्या शिफ्ट किया? तुम्हारा अर्बन लाइफ में। सो दे बिगेन टू ट्रांजिट फ्रॉम रूरल लाइफ टू अर्बन लाइफ। हो गया? इतना हो गया। उसके बाद ये जो है, ऑब्वियसली ये तो है। उसके बाद हमारे जो साइट्स है, हमने क्या बोला? साइट्स। अभी जो प्री हड़प्पन फेज में हमने देखा था, उसके जो साइट्स था, कौन से साइट्स थे हमारे पास? मेहरगढ़ था। हमने सबसे पहले देखा कि बलूचिस्तान में प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिला। तो इस तरीके से अर्ली हड़प्पन फेज में भी साइट है, मतलब साइट्स है। क्या क्या है साइट्स तुम्हारा? एक है आमरी और दूसरा है आपका कोट डीजी। हो गया? तो यहाँ पे हमको अर्ली हड़प्पन फेज देखने को मिला। ये साइट्स कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? एक्सकवेशन। हो गया? हमने अभी अर्ली हड़प्पन फेज को कवर कर लिया। राइट नाउ हम कहाँ पे आएंगे?
मेच्योर हड़प्पन फेज में आएंगे अभी। मेच्योर हड़प्पन फेज में आएंगे। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे कि क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। अभी देखो टाउन में बनना शुरू हो गया, और टाउन से बड़ा क्या होता है, सिटीज़। तो धीरे धीरे करके बड़े बड़े सिटीज़, ग्रेट सिटीज़, बड़े बड़े सिटीज़ बनने शुरू हो गए। किस में, तुम्हारा मेच्योर हड़प्पन फेज में बड़े बड़े सिटीज़ बनने शुरू हो गए। अभी देखो उसके बाद यहाँ पे मेच्योर हड़प्पन फेज में, चलो ऑब्वियस एक्सकवेशन होगा तभी तो हमको सब कुछ पता चलेगा ये मेच्योर हड़प्पन फेज के बारे में। तो एक्सकवेशन हुआ, कहाँ हुआ, ये कलीबंगन। कलीबंगन में क्या हुआ तुम्हारा, एक्सकवेशन। तो कलीबंगन में क्या हुआ, एक्सकवेशन। ये कलीबंगन कहाँ पे है, ये है तुम्हारे राजस्थान में, RJ राजस्थान। ठीक है, तो एक्सकवेशन हुआ कहाँ पे, कलीबंगन में हुआ, राजस्थान में। तो एक्सकवेशन से क्या हुआ, हमको कुछ मिला। क्या मिला, हमको देखने को मिला टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग और अर्बन फीचर, अर्बन फीचर, अर्बन फीचर। और हम थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि टाउन प्लानिंग के हमने टाउन प्लानिंग वैसे भी हमने काफ़ी पहले ही पढ़ा हुआ है हड़प्पन स्कूल लाइफ में। तो टाउन प्लानिंग क्या था, हड़प्पन लोगों का ग्रिड सिस्टम था। और अर्बन फीचर का मतलब क्या, नाला, ड्रेनेज, या फिर तुम्हारा ग्रेन स्टोरेज। तो ये जो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे नो डाउट। लेकिन कलीबंगन में जैसे ही एक्सकवेशन हुआ तो हमको दो फीचर देखने को मिला, क्या, उनका टाउन प्लानिंग और साथ ही साथ अर्बन फीचर्स। तो ये रहा आपका मेच्योर हड़प्पन फेज। डन। और इससे ये पता चला कि कैसे कैसे, ये हमने पढ़ा था अर्ली, अर्ली पढ़ा था, प्री पढ़ा था, अर्ली पढ़ा था, उसके बाद हमने मेच्योर पढ़ा था। तो इन सब से हमको क्या मिला, अभी तक हमने 3 फेजेस पढ़े ना, 3 फेजेस, हमने 3 फेजेस पढ़े, 3 पीरियड्स पढ़े, 3 फेजेस पढ़े या स्टेज पढ़े। ठीक है, इससे हमको क्या पता चला, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ क्या, हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर। तो किस तरीके से हड़प्पन कल्चर ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो 3 फेसेस से हमको ये देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, और एक फेस आएगा उसमें भी हमको देखने को मिलेगा नो डाउट, लेकिन हमने एवोल्यूशन देखा ऑब्वियससली। और मेच्योर के बाद क्या आएगा आपका, लेट हड़प्पन स्टेज, क्योंकि हमने एवोल्यूशन देखा। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, डिक्लाइन, डिक्लाइन। तो लास्ट फेस हमारा क्या है, लेट, लेट हड़प्पन फेस, लेट हड़प्पन फेस, लेट हड़प्पन फेस आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ तुम्हारा, डिक्लाइन, डिक्लाइन हुआ। किसका डिक्लाइन हुआ, ऑब्वियसली इंडस कल्चर का, इंडस कल्चर का इसमें डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन का कल्चर हुआ। ठीक है, इंडस कल्चर का। तो ऑब्वियसली लेट हड़प्पन फेस हमको कैसे देखने को मिलेगा यार, ऑब्वियसली एक्सकवेशन होगा तभी तो हमको देखने को मिलेगा। विदाउट एक्सकवेशन हमको प्रूफ कैसे मिलेगा, तो एक्सकवेशन हुआ। और ये एक्सकवेशन कहाँ पे हुआ, ये हुआ तुम्हारा एक शहर, इसका नाम था लोथल, लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोथल ये यूपीएससी में आई गेस मेरे ख्याल से आ चुका है लोथल। तो एक्सकवेशन कहाँ पे हुआ, लोथल में। और लोथल कहाँ पे है आपका, गुजरात में, आपके कहाँ पे, गुजरात में। जैसे ही लोथल में एक्सकवेशन हुआ हमको देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि लोथल उनका ट्रेड सेंटर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, ट्रेड सेंटर। ट्रेड सेंटर का मतलब जहाँ पे ट्रेड होता रहता है। तो लोथल ट्रेड करता था, किसके साथ ट्रेड करता था, वो बाहर के कंट्री के साथ। तो बाहर कंट्री कौन था जो कि लोथल के साथ ट्रेड करता था, वो था तुम्हारा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। इट इज़ द अर्लीस्ट नेम ऑफ, ये बोलते हैं प्रिमिटिव नेम ऑफ इराक। अभी इराक बोलते हैं लेकिन पहले मेसोपोटामिया था। उसके बाद ये लोथल किसके साथ ट्रेड करता था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया, या फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ ट्रेड करता था। ये हमारे एक्सकवेशन से पता चला। तो लेट हड़प्पन फेज में क्या हुआ, ऑब्वियसली सबसे पहले इंसान ऐसे ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो उस समय जब ये पीक पे था तब लोथल क्या, किसका काम करता था, ट्रेड सेंटर का काम करता था। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, इंडस कल्चर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ये था हमारा
लेट हड़प्पन स्टेज। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर। डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर। अभी यहाँ देखो, हमको तो पता, मैंने पहले मेंशन किया था कि जो हड़प्पन जो कल्चर था 2300 से लेकर 1750 BC के बीच में हुआ था। तो इसका जो टाइम है हमको कैसे पता चलेगा, एक टेक्निक है। व्हाट? एक टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम क्या है? रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन। इस टेक्निक से हम एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं कि हड़प्पन कल्चर किस समय के बीच में हुआ था। तो क्या मिलेगा हमको? एक्यूरेट टाइम। एक्यूरेट टाइम ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाटएवर यू कैन से, जिसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, हमने ये टेक्निक के बारे में पता कर लिया। और एक पॉइंट में आते हैं हम, एक हिस्टोरियन, इंडियन हिस्टोरियन था डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल उन्होंने बोला कि जो ये हड़प्पन कल्चर था, जो ये हड़प्पन कल्चर था, उसका जो पीरियड था वो तुम्हारा क्या था? 2300 से 750 BC के बीच में था। हो गया? हाँ, ये तो हो गया डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर। उसके बाद आते हैं हम इम्पोर्टेंट साइट्स, यानी कि कहाँ कहाँ ये हड़प्पन कल्चर हमको देखने को मिला। तो इम्पोर्टेंट साइट्स आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट साइट्स, ओके। सबसे पहले इम्पोर्टेंट साइट्स कहाँ पे आएगा? कोट डीजी। कोट डीजी ये कहाँ पे है? ये है हमारा सिंध में। हमारा नहीं, पाकिस्तान का सिंध में है। हो गया कोट डीजी। उसके बाद क्या है? कलीबंगन। कलीबंगन कहाँ पे आपका? आरजे, राजस्थान में है। और ये क्या है? अब नेक्स्ट है रूपर। इट इज इन पंजाब। चलो उसके बाद आ जाते हैं और एक साइड बनावाली। और ये कहाँ पे है? ये आपका है हरियाणा में। और लास्ट जो साइट है आपका कौन सा? लोथल हो गया। सुरकोटडा। और साथ ही में धोलावीरा। ये कहाँ पे है? इट इज, मतलब ये तीनों की तीनों कहाँ पे है आपका? गुजरात में। और धोलावीरा तो आप काफ़ी सुन रहे होंगे हो, धोलावीरा कि ये स्मार्ट सिटी बनने वाला है करके। ठीक है, ये हमारा आज का हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम हड़प्पन कल्चर को कंटिन्यू करेंगे सेलियंट फीचर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से यूपीएससी प्रिपेयर करो। और लास्ट में यही बोलूँगा, यूपीएससी जिंदाबाद।